ओके, कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस लेते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है? वी शैल टेक सम रियल लाइफ सिचुएशंस। तुम लोग तो आई थिंक सो बाइक चलाते हो, कोई स्कूटर चलाए? स्कूटर तो चलाए, या गाड़ी में बैठे हो तो उसमें एक स्पीडोमीटर होता है, देखा तुमने? स्पीडोमीटर ऐसा एक डायल होता है ना? एक स्पीडोमीटर होता है और वैल्यूज लिखा रहता है 0, 10, 20, 60, 80, 100 ऐसा करके लिखा रहता है। और एक एरो होता है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारा गाड़ी का स्पीड एट दैट इंस्टेंट क्या है, वो बताता है तुम्हें ये स्पीडोमीटर। इज दैट क्लियर पीपल? तो स्पीडोमीटर का अगर एक्सपीरियंस है तो स्पीडोमीटर तुम्हें एग्जैक्टली क्या बताता है? स्पीडोमीटर तुम्हें ये बताता है कि उस इंस्टेंट को, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने? एट दैट मोमेंट, एट दैट इंस्टेंट, हाउ फास्ट योर पोजिशन इज चेंजिंग। एग्री करते हो? एग्री करते हो? क्या ये स्पीडोमीटर किसी जर्नी के बारे में बताता है क्या? नहीं, वो जर्नी के बारे में नहीं बताता। वो किसके बारे में बात करता है? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, हाँ या ना? अगर तुम्हारा गाड़ी चल नहीं रहा तो तुम्हारा स्पीडोमीटर कितना रीड करेगा? 0 km/h। इसका मतलब है तुम्हारा गाड़ी रेस्ट में है। अगर तुम्हें अपने स्पीडोमीटर में 40 km/h का रीडिंग दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? एट दैट इंस्टेंट हाउ फास्ट इज योर पोजिशन चेंजिंग? 40 km/h। बात समझ में आया? सोचो तुम्हें खाली रास्ता मिला और तुमने एक्सीलरेटर दबा दिया तो क्या होगा? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो ये जो वैल्यूज है ये तुम्हें क्या बताएगा? ये पूरा जर्नी के बारे में बात कर ही नहीं रहा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? एट दैट प्रेजेंट मोमेंट, वो जो मोमेंट है उसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एट दैट मोमेंट हाउ इज योर पोजीशन चेंजिंग, हाउ फास्ट इज योर पोजीशन चेंजिंग। बात समझ में आया? तो डिफरेंशिएशन जो है ना वो कुछ स्पीडोमीटर जैसा ही है। जैसे स्पीडोमीटर तुम्हें किसी इंस्टेंट का इंफॉर्मेशन देता है, करेक्ट? स्पीडोमीटर तुम्हें क्या देता है? किसी इंस्टेंट का नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है कि हाउ फास्ट योर पोजीशन इज चेंजिंग। डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन जो कि कैलकुलस का पार्ट है, ये भी तुम्हें किसी इंस्टेंट का ही इंफॉर्मेशन बताएगा। बात समझ में आया? एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है? और एक एनालॉजी लेते हैं। सोचो मुर्ताज़ा हीरो बन चुका है, मूवीज में एक्ट कर रहा है ना? तो वो अभी एक बिल्डिंग से कूदने वाला है नीचे, इज दैट क्लियर? वो जंप करता है ऐसा सुपरमैन जैसा। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पर है, कुछ देर के बाद थोड़ा नीचे होगा। उसने कहा कि कुछ देर के बाद ऊपर। आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। हाँ, अभी क्या है? अभी सोचो वो ऐसा है, गोल गोल घूम घूम के गिर रहा है। तो दिस इज द एंडिंग पॉइंट। हाँ, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, जैसे कि इसने कहा कि सर अभी का क्या बोला था तूने? अभी कुछ तो बोला था। अभी अगर पीपल इस पूरे मोशन को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, कैसे करके देखो? फास्ट फॉरवर्ड, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? कूदा और नीचे गया, उसके बाद ऊपर, वो तो अलग बात है, बट कूदा, कूदने के बाद नीचे आ गया। इज दैट क्लियर पीपल? बट अगर मैं इस पूरे वीडियो को स्लो डाउन कर दूँ, क्या कर दूँ? स्लो डाउन कर दूँ और फ्रेम बाय फ्रेम चेक करूँ। फ्रेम बाय फ्रेम समझ में आता है? जैसे डायरेक्टर लोग कुछ शूट करने के बाद क्या चेक करते हैं? फ्रेम बाय फ्रेम चेक करते हैं कि हर एक शॉट परफेक्ट आया या नहीं आया। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंस्टेड ऑफ फास्ट फॉरवर्डिंग द वीडियो, अगर मैं इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करूँ, सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रेम बाय फ्रेम, तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे ये पता चलेगा कि वो कूदा कब, हाँ या ना? उसके बाद मुझे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका स्पीड कितना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? या मुझे पता चलेगा कि कौन से टाइम को जाके वो ज़मीन को हिट करता है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये जब हम फ्रेम बाय फ्रेम चेक करेंगे ना, फिर से ध्यान से सुनना, जब हम फ्रेम बाय फ्रेम चेक करेंगे तब हम मोशन के अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पे चेक कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, या उसका पोजीशन कितना तेज चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी कितना तेज चेंज हो रहा है। इज इट मेकिंग सेंस पीपल? तो फ्रेम बाय फ्रेम चेक करना इज लाइक डिफरेंशिएशन।
बात समझ में आया? अगर तुमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखाई देगा सिर्फ, पर अगर इसी कहानी को तुम्हें फ्रेम बाय फ्रेम चेक करना है, डिफरेंशिएशन में भी हम एग्जैक्टली यही करते हैं। कोई मोशन अगर होता है उसका हम क्या चेक करते हैं? ओवरऑल मोशन चेक नहीं करते, हम क्या चेक करते हैं? अलग अलग इंस्टेंस ऑफ टाइम में उस मोशन के पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं उसको हम चेक करते हैं। इट इज एज इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम इंस्टेड ऑफ फास्ट फॉरवर्डिंग इट। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन हमें किसी मोमेंट में क्या हो रहा है वो हमें ये बताता है। इज दैट क्लियर पीपल? डिफरेंशिएशन में हम ओवरऑल पूरे प्रोसेस पे फोकस नहीं करते, हम क्या करते? उसी प्रोसेस के डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम पे फोकस करते, फ्रेम बाय फ्रेम। इज इट मेकिंग सेंस? कम ऑन पीपल, इज इट मेकिंग सेंस पीपल? सोचो एक कैंडल जल रहा है, सोचो दैट इज अ कैंडल व्हिच इज बर्निंग, ठीक? 5 मिनट बाद तुमने देखा कुछ मेल्ट हो गया होगा, हाँ या ना? कम ऑन पीपल, गिव मी सम एनर्जी। 5 मिनट बाद तुमने देखा कुछ मेल्ट हो गया होगा, आधा घंटा बाद देखा तो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया होगा। बात समझ में आया? तो क्या तुम मानते हो कि ये तुम्हारा कैंडल मेल्ट हो रहा है? कैंडल का जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा, 5 मिनट के बाद थोड़ा मेल्ट हुआ, आधा घंटे के बाद बहुत ज़्यादा मेल्ट हुआ। माई पॉइंट इज, अगर मेल्ट हो रहा है हर मोमेंट कुछ ना कुछ तो मेल्ट हो ही रहा होगा। अगर तुम्हें 5 मिनट के बाद कुछ मेल्टेड वैक्स दिख रहा है और आधा घंटे के बाद बहुत ज़्यादा मेल्टेड वैक्स दिख रहा है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हर मोमेंट कुछ ना कुछ मेल्ट हो रहा होगा। तो अभी अगर मैं ये निकालना चाहूँ हाउ मच वैक्स मेल्टेड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, उसी को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? डिफरेंशिएशन। हाउ मच वैक्स मेल्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये निकालने का कोशिश कर रहा हूँ कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना वैक्स मेल्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। समझ में आया? हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इन दिस केस हाउ मच वैक्स इज मेल्टिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल तो तुमने देखा है 5 मिनट के बाद कितना हुआ, आधा घंटे के बाद कितना हुआ। अगर मैंने बोला कि 10वां सेकंड में कितना मेल्ट हो रहा है बताओ, तब मैंने पीरियड ऑफ टाइम दिया है क्या? 10th सेकंड इज नॉट ए पीरियड ऑफ टाइम, 10th सेकंड इज ए पॉइंट ऑफ टाइम। एंड यू एग्री हर मोमेंट में कुछ ना कुछ वैक्स तो मेल्ट हो ही रहा होगा ना। तो एट दैट इंस्टेंट द रेट एट विच द वैक्स इज मेल्टिंग, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स हम मोमेंट्स में फोकस करते हैं। सोचो तुम लोग आईपीएल देखने जा रहे हो, स्टेडियम भरा हुआ है, 4 बजे से आईपीएल है, तो एंट्री गेट होता है, हाँ या ना? तो लोग आते जाएंगे, बट द रेट एट विच पीपल इज एंटरिंग विल चेंज, विल बी डिफरेंट और नॉट? जिस रेट से लोग स्टेडियम के अंदर घुसेंगे वो रेट वेरी करेगा नहीं करेगा? सोचो 4 बजे से आईपीएल है, 2 बजे को लेस नंबर ऑफ पीपल विल बी एंटरिंग थ्रू द गेट, द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग थ्रू द गेट वो कम होगा नहीं होगा? 2 बजे को, 3 बजे को रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी एंटरिंग। देखो मैं यहाँ पर किसी होल टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मोमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा 2 बजे एट 2 PM रेट ऑफ एंटरिंग ऑफ पीपल क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे टाइम 4 बजे के पास जाना चालू करेगा, रेट ऑफ पीपल एंटरिंग द स्टेडियम वो रेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आया? 3:30 को क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा। 2 बजे को क्या होगा? रेट कम होगा। तो यहाँ पर क्या मैं ओवरऑल 2 बजे से लेकर 4 बजे का बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंस ऑफ टाइम। और हम ये देख रहे हैं कि एट दैट मोमेंट कितने लोग घुस रहे थे, एट दैट मोमेंट किस रेट से लोग घुस रहे थे। हमने 2:30 को चेक किया, हमने 3:30 को चेक किया, हमने 4 बजे चेक किया। डिफरेंशिएशन में फिर से हम क्या करते हैं? किस पे फोकस करते हैं? पीपल एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम, एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। फील आ रहा है डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? समझ में आ रहा है? तुम लोग फ़ोन यूज़ करते हो, अभी तो यूज़ नहीं करते, बट तुमने देखा होगा कि फ़ोन यूज़ करने से डिस्चार्ज होता है। पता नहीं तुम लोगों ने कभी रियलाइज़ किया नहीं किया, अगर फ़ोन फुल्ली चार्ज है 100%, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, राइट? बट सोचो तुम्हारा बैटरी बहुत कम है, 5% या 4%, तुमने कभी रियलाइज़ किया है फटाक से डिस्चार्ज हो जाता है? अभी 5% देखा, अभी ख़त्म हो गया बैटरी। कभी तुमने एक्सपीरियंस किया है ना? मैं एक एग्जांपल एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा स्लो ज़्यादा फास्ट उसके लिए नहीं, मैं रेट के बारे में बात कर रहा हूँ।
सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट कि देखो, डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस कितना फास्ट या स्लो, बट जितना मुझे पता है कि अगर बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है, इन दैट केस वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है और एंडिंग पॉइंट में बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है. माई पॉइंट मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि इन दिस केस अगर तुम अलग अलग इंस्टेंस ऑफ टाइम पे देखोगे, तुम्हारा बैटरी जिस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है वो अलग अलग होगा ही नहीं होगा. मे बी स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, कम, बट एंडिंग में रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, ज़्यादा. इज दैट क्लियर पीपल? माई पॉइंट कि रेट ज़्यादा या कम है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा. मैं बस इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि रेट वैरी करेगा ही नहीं करेगा. और रेट को स्टडी करने के लिए हम किस पे फोकस कर रहे हैं? सोचो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मोबाइल 6 घंटे में डिस्चार्ज होता है, हम 6 घंटे के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रेम बाय फ्रेम, मोमेंट बाय मोमेंट, कि एट दिस इंस्टेंट क्या रेट ऑफ डिस्चार्ज है, बाद में क्या रेट ऑफ डिस्चार्ज है. बात समझ में आया? तो आसान भाषा में डिफरेंशिएशन तुम्हें क्या बताएगा? डिफरेंशिएशन तुम्हें ये बताएगा कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई चीज़ कितना क्विकली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या चेंज कर रहा है. समझ में मैंने क्या बोला? डिफरेंशिएशन सिंपल भाषा में तुम्हें क्या बताता है कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम में हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, बट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. इज दैट क्लियर? ये डिफरेंशिएशन का फीलिंग तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हमें कुछ ऐसा ही चीज़ बताता है. क्या तुम्हें समझ में आया? श्योर? ठीक है. अभी इसका जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है, मैंने तुमको बस समझाया कि डिफरेंशिएशन का फील आना चाहिए, और धीरे धीरे हम इसके मैथमेटिकल पार्ट में अंदर जाएंगे और मैं तुमको रूल्स सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. और डिफरेंशिएशन में हम हमेशा फ्रेम बाय फ्रेम, मोमेंट बाय मोमेंट एनालाइज करते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि हम जिसको एनालाइज कर रहे हैं वो कितना तेज चेंज हो रहा है. इज दैट क्लियर पीपल? टू बी कंटिन्यूड. ठीक है, चलो आज के लिए इतना.